तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेंडमली कुछ एक दो टॉपिक पर, क्योंकि आज मैंने तय नहीं किया कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। बस वैसे ही मैंने सोचा आज कोई रैंडम टॉपिक उठा के उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो फिर तो बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल टॉपिक के बारे में जो होने वाला है ये हमारे नौजवान लड़के हैं जो 18 साल से 21 साल के एज की उम्र में जो पार कर रहे हैं उसके लिए है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि वो जो 18 से 20 साल 21 साल के बंदे वो तो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, इतना तो कंफर्म, चाहे वो किसी को बताते हैं या नहीं बताते हैं। ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, कोई भी लड़का है तो कोई खाली बैठने वाला है नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं कि तो ये एज का बंदा काम करता है तो वो सही तरीके से करता है या तो फिर उसको जिस तरीके से करना चाहिए वो वैसा करता है, या तो वो जैसे सब लोग करते हैं वैसे करते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रहा? मेरे कहने का मतलब है कि एक लड़का को जिस तरीके से काम करना चाहिए क्या वो एग्जैक्ट उसी तरीके से काम करता है, या तो फिर जो भीड़ में सभी करते हैं वो उस तरीके से करता है। मैंने कहीं पर सुना था कि एक लड़का है तो बोलता है कि सर आज के दुनिया में बहुत कंपटीशन हो गया है, या तो फिर इतने कंपटीशन में हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो देखो भाई, कंपटीशन किस फील्ड में नहीं है, सभी फील्ड में कंपटीशन है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई के ही मामला में कंपटीशन है, कंपटीशन सभी फील्ड में। कोई बंदा पूछता है कि सर मैं 5-6 घंटे 7 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकता, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि तुम 5 घंटे काम करके देखो तो तुमको पता चलेगा पढ़ाई का अहमियत। तुमको सीधा सीधा आदमी बैठ के बोलता है पढ़ने को, तुमको मन नहीं लगता तो पढ़ने नहीं बैठते हो, लेकिन वही तुम अगर कहीं काम करने चल जाओगे तो 9 घंटे 8 घंटे इस तरह करके खट के आओगे। समझ में आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि तुम 8 घंटे काम कर सकते हो लेकिन 8 घंटे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब रह गई बात यहाँ के जो करते हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे जो करते हैं, जो गोल सेट करके जो उसके पीछे भागते हैं, वो क्या सही करते हैं या तो फिर गलत करते हैं, सही तरीके से करते हैं या गलत तरीके से करते हैं। तो मैं आज आप लोग को थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ कि जैसे मान लो तुमको साइकिल सीखना है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको साइकिल सीखना है तो बेसिकली सबसे पहले आप साइकिल को पैदल चलाना सीखेंगे, हाथ में पकड़ के। शुरू में जो गांव देहात का लोग बोलता है डोरियाना, इसको डोरियाना बोलते हैं। फिर साइकिल को पकड़ लेते हैं और पैदल चलते हैं और साइकिल को पकड़ के हाथ में ले जा रहे हैं। तो पहले आप वो करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि या तो आप किसी को बोलते हैं कि पीछे बैठो हमको चलाने दो, जहाँ पे दिक्कत होगा तुम पैर रख देना और मैं साइकिल को हैंडल कर सकूँगा प्रॉपर तरीके से। या तो फिर दूसरे लोग क्या करता है, दूसरे बच्चे ये करते हैं कि वो कोई अच्छी ढलान की जगह में जाते हैं, वहाँ से पूरा एग्जैक्ट तैयार होकर मस्त मतलब साइकिल वाइकिल में बैठ के और साइकिल को डुला देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। जहाँ तक ढलान है वहाँ तक तो पूरा साइकिल श्योर सीधा लेके जाते हैं। उसके बाद जब हल्का सा आप आया ऊपर, जब पैडल मारने के बारे आया तो वो नीचे देखने लगता है, पैडल मारने लगते हैं, इसी में वो फंस जाते हैं। तो साइकिल सीखना है भी एक अपने आप में कला है। जो भी बंदे साइकिल चलाते हैं वो शुरू से साइकिल सीखना नहीं जानते हैं, वो भी 1 महीने 1.5 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तब वो कहीं जाके 2 महीने, किसी को तो साल लग जाता है। मैं खुद का
मैं अभी भी साइकिल जब चलाता हूँ ना तो मुझे डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि डर मुझे इसलिए नहीं लगता है कि मैं साइकिल चलाने जानता हूँ, डर मुझे इसलिए लगता है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और किसी को बाई चांस मेरे से कोई तकलीफ ना हो। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कभी रोड पर निकल गए या तो फिर कहीं कुछ हो गया तो साइकिल का बहुत जल्दी हैंडल जो है मुड़ जाता है, तो शायद उससे मुड़ के वो फंस जाए, हम गिर जाए, तो डर इस चीज़ का लगता है। तो प्रॉपर तरीके से कोई आदमी काम वैसे करता नहीं है। अभी का नौजवान यूथली क्या करता है कि वो लेजीनेस, अपने टाइम को नहीं मैनेज कर पाता है लेजीनेस की वजह से। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया ना पहले कि एक लड़का पूछ रहा था कि सर इतना सारा कंपटीशन आज के डेट में है, तो हम चाहते हैं कि 12 घंटा या 8 घंटा 5 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि तुम अपने लेजीनेस के चलते नहीं पढ़ते हो। तुम अगर 8 घंटे काम कर सकते हो, वो बोलता है कि मैं सर काम करने जाता हूँ सो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं बोला उसको कि तुम 8 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। मैं भी शुरू से पढ़ाई में वीक रहा हूँ, तो इससे को मैटर नहीं करता है। आप पढ़िए, आपको वो पढ़ा हुआ चीज़ याद रहना चाहिए। मैं मेरे वीडियो में सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था मिनी हैबिट के बारे में, तो उसमें यही बताया था कि कोई भी काम आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शुरू 15 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट, उसके बाद 1.5 घंटे का 2 घंटे का, इस तरह का एस्टिमेट बनाते जाइए। रेगुलर नहीं करना है आपको। जैसे आज 15 मिनट पढ़े, 2-3 दिन उसी तरह चलने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपने पढ़ाई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़िए, लेकिन प्रॉपर तरीके से पढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़िए लेकिन प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं आपको वही याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा, तो बेकार है सिर्फ। और आप थोड़ा ही सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा ही सा अगर पढ़ रहे हैं और वो आपको याद है, आपको मन में वह सेट हो गया है, वो कभी निकलने वाला नहीं है, तो आप वह चीज़ सही में एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कि आप जो दिन भर पढ़ चुके हैं वो आपको नहीं याद है, लेकिन 1 घंटे में 1 घंटा जो पढ़ा आपने वो आपको याद है, तो बेटर दिन भर नहीं पढ़ने वाला है, बेटर है 1 घंटे पढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि उसको याद तो है जो उसने पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो यही सब कुछ बातें हैं जो नौजवान को नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको शुरू से ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत महारथी बन जाएंगे 2 दिन पढ़ के 3 दिन, थोड़े थोड़े पढ़िए और बढ़िया से अपने पढ़ाई के लेवल को धीरे धीरे स्तर ऊपर करते जाइए। और अब बात रह गई यहाँ पे कि ये ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने नौजवान भाइयों साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के पढ़िए कि मुझे कोई जॉब लेना है या तो फिर ये करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल आपको चाहिए ना, आपको अगर मोटिवेशनल देखने का बहुत शौक है तो आपको मोटिवेशनल देखना है तो अपने परिवार में देखिए। आप अपने परिवार की स्थिति को देखिए, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन हो जाएंगे। आप सोचिए कि आपके बाप दिन भर मेहनत करता तब आपको कहीं जाके पढ़ाता है, और आप फिर भी उस पढ़ाई को ठुकरा के आप 2-3 घंटा मोबाइल चला रहे हैं। आपको फिर लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर आप डिप्रेशन में धीरे धीरे जाते हो। डिप्रेशन में इसलिए जाते हो ना क्योंकि देखो, आज तुम नहीं पढ़ रहे हो और धीरे धीरे तुम्हें पढ़ने का आदत धीरे धीरे छूट रहा है, और वही 6 महीने बाद आपका डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आज अगर आप 15 मिनट पढ़ रहे हो तो वही 15 मिनट पढ़ के आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाइएगा ना जो आपको खुद आप अनएक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप अपने लेवल को देखेंगे कि झाँक के कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मेरे बात को समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और अपने ज़िंदगी में अपने गोल सेट करो, गोल सेट करके बढ़िया से तैयारी करो। और तो चलो, मैं अपने नौजवान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट सब, कि आप मन लगा के पढ़ो। और मैंने जो बोला अगर आप वो फॉलो करेंगे, हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे, तो ऐसे ऐसे वीडियो आप डेली देख सकते हैं।
तो चलिए, आज का हमारा मोटिव यही था कि आप लोग को कुछ अच्छा चीज़ बताएं जो मैंने बताया। आप लोग फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में इसको उतारिए और एक बढ़िया से स्टूडेंट बनिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।